नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स तो आप सभी यूज़ करते ही होंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोबाइल फ़ोन से हमें खतरा है या नहीं? तो जानते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, दिन भर की थकान के बाद जब हम रात को सोने को जाते हैं तो हमारा मन करता है कि 5 मिनट बस मोबाइल को यूज़ कर लें, लेकिन ये 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि हमारे बॉडी में एक फिक्स अलार्म होता है। हमारी बॉडी में ये फिक्स होता है कि कब हमें सोना है, कब जागना है। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन्स आए हैं ये कुछ बदल गया है। लोग रात के 12 से 1 बजे तक ऑनलाइन ही रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही। अब उन्हें नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में ये फिक्स है कि जब हम ब्लू लाइट को देखते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि अभी दिन चल रहा है, और जैसे जैसे शाम होती है और शाम का कलर लाल होता है तो ब्रेन को ये पता चलता है कि अभी सोने का वक्त हो रहा है। तो ऐसे ऐसे जब बॉडी को पता चलता है कि ये सोने का वक्त है, तब हमारा ब्रेन मेलेटोनिन नाम के एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिससे कि हमें नींद आती है। और जब मोबाइल फ़ोन से भी ब्लू लाइट ही निकलती है तो जब हम रात में उसे यूज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी दिन ही चल रहा है, इसलिए अभी मेलेटोनिन रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चलते मेलेटोनिन रिलीज़ ना होने के चलते हमें नींद नहीं आती रात को। लेकिन इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि आप नहीं जानते। मेलेटोनिन की कमी के चलते आपको हेडेक हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप टाइम पे सोए और टाइम पे उठें। हमारे बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है मोबाइल में तो आप आई प्रोटेक्शन मोड को काम में ले सकते हैं, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें नाइट शिफ्ट मोड होता है, उसे आप ऑन कर सकते हैं। या फिर ब्लू रेज से प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे ऐप्स हैं, आप जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती रात में तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, उससे नींद ज़रूर आएगी। दोस्तों, अगर आपका काम हर वक्त कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के बीच में ही होता है, अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ होते हैं, यानी कि आप अगर ज़्यादा टाइम आपका कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में ही जाता है तो आपके लिए ये भी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि हमारे बॉडी की डेली एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। अगर हम हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में रहते हैं तो हमारे बॉडी की उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती क्योंकि वो काम ही हमें बैठ के करना है। इससे पूरे आराम करके हम पूरा काम करते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप पे, इसलिए हमारी बॉडी की उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसलिए हमें दिन में से कम 1 घंटा या फिर 50 मिनट या फिर 45 मिनट तक तो हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ये हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपके बोन डैमेज हो सकते हैं या फिर आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है, इसलिए आपकी डेली बेसिस पे एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। और सबसे मेन बात दोस्तों कि आप मोबाइल फ़ोन्स को या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप जैसी चीज़ों का आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नज़दीक ना ले जाएं। जो बच्चे अभी 1 साल के भी नहीं हुए उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना ठीक साबित नहीं होगा। और जो बच्चे अभी 1 महीने के भी नहीं हुए, कुछ लोग उनके सामने मोबाइल्स को ले जाते हैं। इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों की जो बॉडी होती है, जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, उन बच्चों की बॉडी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, आँखें बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे में अगर हम मोबाइल फ़ोन्स को उनके नज़दीक ले गए तो मोबाइल की जो रेज़ होती है वो उनके बोन तक पहुंच सकती है। इसलिए आप याद रखें कि बच्चों से दूर ही रखें तो अच्छा है मोबाइल को। दोस्तों, हालांकि हमें मोबाइल से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रिसर्च आज तक प्रूव नहीं कर पाई कि मोबाइल से हमें कोई खतरा होता भी है या नहीं। बस आप टाइम पे सोए, टाइम पे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें और बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें।
मोबाइल को। अगर आप मैंने बताई हुई बातों पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल से। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर से, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ साइबर को।